जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोई वस्तु किसी प्लेन पे गति करता है, समतल पे गति करे, तो किसी क्षण इसके पोजीशन को p को आप लोग x और y कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं। क्लियर है ना? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और y होता है और ये ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर आता है उसको हम लोग r वेक्टर से शो करते हैं, दिखाते हैं। ये तो कहाँ करते हैं आप लोग? सिंपल कार्तिक निर्देशांक पद्धति की अगर बात करें तो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करते हैं तब के केस में आप ऐसा दिखाते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक और केस है जिसको मैंने कहते हैं हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी पॉइंट P को शो करना है तो इसके लिए हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं आप थीटा। ये क्या करता है? किसी क्षण t पे इस P के पोजीशन को दिखाता है इन टर्म्स ऑफ r और थीटा। तो अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहूं तो इस P के कोऑर्डिनेट को, इस P के निर्देशांक को आप लोग r और थीटा लिखेंगे। एक अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो P के पोजीशन को x और y कहते हैं और उसी P के पोजीशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r और थीटा कहते हैं। एक लॉजिक आएगा, क्या ये दोनों रिलेट होने चाहिए? क्यों? क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक ही चीज पे एक ही पॉइंट P के बारे में दो बातें हो रही हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कहते हैं इसका कोऑर्डिनेट x और y होगा और एक दूसरा है जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू को r और थीटा कह रहे हैं। मतलब गलत तो नहीं कह सकते ना? अब ये वाला वे कोऑर्डिनेट को डिनोट करने का और ये वाला वे कोऑर्डिनेट को डिनोट करने का एक ही पॉइंट P के बारे में बात हो रही है तो सेम होना चाहिए। अब ये तो हो गया जनरल डिस्कशन। हम लोग ये कहते हैं कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट है P का किसी क्षण t पे एट सर्टेन टाइम t, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? xy, और इसको रिलेट करना है r और थीटा से, r और थीटा से। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो r लिखे हैं आप, ये जो r होता है इसको बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? रेडियल डिस्टेंस, त्रिज्यीय दूरी। और दूसरा जो एंगल थीटा आपने लिया है इसको बोलते हैं पोलर एंगल, इसको बोलेंगे पोलर एंगल। और ये जो r की वैल्यू है ना वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकता है। और ये जो थीटा है, ये थीटा कैसे करेगा? इस तरीके से रोटेशन को दिखा रहा है। तो थीटा का वैल्यू 0 एंगल से लेकर के 2 पाई तक हो सकता है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं अब आप चलना शुरू कर दिए तो आफ्टर सर्टेन टाइम t1 आपका पोजीशन चेंज हो गया। कहां? आप P से पॉइंट Q पे पहुंच गए। तो P से पॉइंट Q पे पहुंचेंगे तो ये रेडियल डिस्टेंस तो r ही रहा, लेकिन एंगल आपका चेंज हो गया, पोलर एंगल अब फाई हो गया है। और फिर और आगे जाएंगे तो कुछ और होगा, फिर आगे जाएंगे तो कुछ और होगा, और जब वापस लौट के P पे आ जाएंगे तो आपका एंगल 2 पाई का होता है। यहां तक समझ गया? अब हमारा टारगेट है रिलेट करना। किसको रिलेट करना? x और y को r और थीटा से रिलेशन निकालना या रिलेट करना। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना हम लोग जान चुके हैं और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। और यहां से अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट हो जाता है तो हमको इसको जानना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग
यहां से एक राइट एंगल ले लेते हैं। राइट एंगल लेने का फायदा ये होता है ना, हम लोग को स्टडी करना आसान हो जाता है। कैसे, देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x, और ये वाला डिस्टेंस होगा y। अब बात करते हैं ट्रेंगल। ट्रेंगल, इसको नाम क्या दे दूं, m नाम दे दूं, ओ एम पी में। ठीक, आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ r और थीटा। x का वैल्यू चाहिए मतलब बेस चाहिए, y का वैल्यू चाहिए मतलब परपेंडिकुलर चाहिए। तो एक काम करें, क्या इसमें cos थीटा लगा दीजिए। अगर cos थीटा लगाते हैं आप यहां, अगर cos थीटा लगता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, cos थीटा अगर लगाएं तो क्या बोलेंगे आप, आपका कहना होगा कि यहाँ पे x का वैल्यू, ये तो इसका आधार है, बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब ओ एम बाई ओ पी। ओ एम कितना है x, ओ पी कितना है r, तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, ये निकल गया x। अब अगर आप कहते हैं कि भाई यहीं y भी निकाल लीजिए, तो मैं कहूंगा साइन थीटा लगा लीजिए। फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस ओपी, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो पीएम कितना है, y होगा, और ओपी कितना है, r होगा, तो y की वैल्यू r cos थीटा। ठीक है, मतलब यहां तक हम लोग को क्लियर है। एक काम करते हैं, r की वैल्यू अगर निकालना है तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां देखिए क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर यहां से और यहां से अगर कॉमन निकालें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और इसका वैल्यू 1 है। एक रिलेशन आपने ये निकाल दिया। क्लियर है बात। इसी क्रम में आप एक काम ये भी कीजिए कि इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो y बाई एक्स अगर निकालें आप, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना मिल रहा है आपको, r साइन थीटा बाई r cos थीटा, तो ये वाला r कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा y बाई एक्स, ये क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके हिसाब से टेन इनवर्स y बाई एक्स आएगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, यहां तक आया। अब क्या करें, अब आगे गए, आगे गए तो अब क्या करेंगे, देखिए आपने ये निकाल दिया, आपने ये भी निकाल लिया। अब अगर आप आगे जाते हैं इस कैलकुलेशन में, आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, आगे का कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा। हमने तो ये निकाल दिया एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ जाएगा। लेकिन हम लोग को अब x और y का जो वैल्यू हमने निकाला है, एक रिलेशन जो निकाला है, वो तो ये निकल के आ गया है ना। और ये हम लोग तो पहले से जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर होगा और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं ये जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है आर और थीटा के टर्म पे आए। ठीक है,
आर और थीटा के टर्म पे आप इस एक्स वाई को और इस थीटा को लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करें आप देखिए, अब क्या है, जैसे मैं ये कहूं आपको आर लिखना है, वेक्टर आर लिखना है, तो कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, किसमें, कार्तिक निर्देशांक पद्धति में। यहां क्या लिखेंगे आप इसको, फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मान कितना होगा जी, एक्स का मान कितना लिखे हैं आप, आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आई, क्लियर है। और y का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, y साइन थीटा जे, तो ये यूनिट वेक्टर i और j आ रहे हैं, ठीक है। i और j कहां पे यूज करते हैं आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन यहां तो i और j नहीं कह सकते ना आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्यों नहीं कह सकते, देखिए भाई, अब मैंने क्या कहा, ये रोटेशन के डायरेक्शन को दिखाता है ऐसे, तो रोटेशन के डायरेक्शन को दिखाता है, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो एक चीज और समझिए आप, हमको एक्स और वाई को आर और थीटा के टर्म पे बता करना है। जैसे आपने आई और जे कहा था, एक्स कहने का मतलब आई और वाई कहने का मतलब जे, भाई यूनिट वेक्टर हम लोग एक्स डायरेक्शन पे चलेंगे तो क्या यूज करते हैं, आई। यूनिट वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन पे जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, जे। जेड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, के। ऑटोमेटिक आपने मान के रखा है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसा एक आइडिया होना चाहिए आपके पास, मतलब आपको दो बातें करनी होगी, इस रेडियस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या लेना पड़ेगा हमको, मान लेते हैं आर, और अगर मैं कहता हूं आप थीटा के अलोंग चलेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा थीटा। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा ये कहना है, जैसे आई कहता हूं तो आप समझ जाते हैं एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, जैसे ही यूनिट वेक्टर जे लिखते हैं आप समझ जाते हैं वाई की बात हो रही है, के लिखते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप लोग के दो कंपोनेंट हैं, एक रेडियल और एक पोलर। तो रेडियल के लिए यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आर है, और पोलर के लिए यूनिट वेक्टर मान लेते हैं थीटा है, मतलब अलोंग एंगल और अलोंग रेडियल, ठीक। ये आर और ये थीटा है, जैसा आई और जे होता है, क्लियर है बात। मतलब आर की वैल्यू अगर आप ये बोलेंगे तो आर और थीटा ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये आई और जे तो नहीं होना चाहिए ना, आई और जे तो ऑलरेडी कहां पे है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस आई और जे को आर और थीटा यूनिट वेक्टर से रिप्लेस करने की चलिए कोशिश करके देखते हैं क्या मिलता है। यहां तक आप समझ गए, चलिए अब आप जानते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है आप लोग को, इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। चलिए आर वेक्टर कितना है जी, ये देखिए इक्वेशन आपका, यहां लिख दूं आर वेक्टर की वैल्यू, आर कॉस थीटा आई वाई साइन थीटा जे डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर है। सॉल्व किया, क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यहां से देखिए ये जो आर है, आर और आर कॉमन निकलेगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा। तो यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू कितना लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू है कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, ये है आपका यूनिट वेक्टर आर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 5, ठीक। और ये भी ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर वो है जिसका परिमाण एक होता हो। तो इसका परिमाण चेक करके देखिए, तो यूनिट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें यूनिट वेक्टर का, तो ये रूट अंडर ये स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका टिग्नोमेट्री का, है ना। तो उसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चेक कर लीजिए। मतलब ये जो आपने आर निकाला है ना, ये सही में यूनिट वेक्टर है,
क्यों? क्योंकि इसका परिमाण भी एक आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको चाहिए थीटा यूनिट वेक्टर। ये तो रेडियल के लिए पता चल गया, इधर अगर आगे बढ़ रहे होंगे रेडियल डायरेक्शन में तो। अब अगर रोटेट करके थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे तो क्या करें? तो उसके लिए तो थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकालें? देखिए, अब आप कहते हैं कि हम थीटा डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना भाई। मैं एक काम करता हूं, यहां से इस डायग्राम को आप लोग तो ड्रॉ कर चुके होंगे ना, मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हल्का करता हूं। यहां पे आप अब थीटा की वैल्यू चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये आपका पॉइंट P है और ये इसका रेडियल कंपोनेंट है, और आप अब इधर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं मान लेता हूं ये डायरेक्शन पे आपका यूनिट वेक्टर थीटा है, और ध्यान ये रखिएगा ये 90 डिग्री है। अब ये जो थीटा आप लिए हैं ना, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट किधर आएगा? ये वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट किधर आएगा इसका? वाई डायरेक्शन में। थीटा के दो कंपोनेंट हो गए। ये जो थीटा आप बना के रखे हैं इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक थीटा, ठीक, थीटा, और दूसरा ये। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको? आप मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का है? थीटा का है। अब ये जो थीटा एंगल बना है, इस थीटा एंगल के लिए इधर कितना कम आएगा? इसको रिजॉल्व करेंगे आप तो इस डायरेक्शन पे इसकी वैल्यू कितना? इस डायरेक्शन के लिए इसका वैल्यू लिखेंगे आप थीटा कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन के लिए इसका वैल्यू कितना लिखेंगे आप? थीटा साइन थीटा, ठीक है? ये जो थीटा आपने डायरेक्शन दिखाया है इसके दो कंपोनेंट हो गए, वाई डायरेक्शन में थीटा कॉस थीटा और एक्स डायरेक्शन में थीटा साइन थीटा। इस हिसाब से अगर आप देखें, इस हिसाब से आप देखें तो थीटा यूनिट वेक्टर को कैसे लिखोगे आप? थीटा यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप? तो आप लिखेंगे इसको, ये समझ में आ रहा है ना कैसे किए हैं? एक बार फिर देखिए, आप इधर घूम रहे हैं ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P से आपके एंगल का डायरेक्शन ये है, एंगल का डायरेक्शन ये है, थीटा ये है, और ये एंगल कितना है? थीटा का। तो ये थीटा के दो कंपोनेंट, इधर कितना आ जाएगा? थीटा कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? थीटा साइन थीटा, ठीक? ठीक, जैसे आप रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व नहीं करते। यहाँ पे कोई पॉइंट P था तो आप लोग इधर क्या लिखते हैं इसको? P कॉस थीटा, इधर क्या लिखते हैं इसको? P साइन थीटा, ठीक ना? तो अब क्या करें? अब यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना एंगल को लेके? शायद कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि नहीं होंगे। यहाँ पे इसको अगर आप यार डाउट कर रहा होगा तो एक काम कर सकते हैं हम लोग। क्या काम कीजिए? देखिए, इसको आप ऐसा समझिए कि यहां से ये जो डायरेक्शन आ रहा है हमारा रोटेशन का डायरेक्शन P दिखा रहा है, ठीक? मतलब थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसके लिए मैंने थीटा यूनिट वेक्टर लिया। तो इस थीटा यूनिट वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन के लिए आएगा और एक कंपोनेंट इस जेड डायरेक्शन के लिए आएगा, सॉरी एक्स डायरेक्शन के लिए आएगा, ठीक? अब इसको अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, अगर इसको मैं रिजॉल्व कर दूं और ये वाला एंगल अगर मैं थीटा दिखा देता हूं तो ये कितना हो जाता है? P cos थीटा, और ये कितना हो जाता है? P sin थीटा। P cos थीटा और P sin थीटा। तो यहां पे क्या आएगा आपका? यहां पे जो डायरेक्शन आप निकाल के आ रहे हैं, जो डायरेक्शन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना आएगा? तो एक ये आ गया, इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं आप एक्स डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन के लिए कितना है एंगल? यहाँ पे आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे चल रहे हैं, इसके लिए कंपोनेंट कितना है? थीटा साइन थीटा। इसके लिए कंपोनेंट कितना है? थीटा कॉस थीटा, ठीक?
थीटा कॉस थीटा और थीटा साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट आपने लिया है, ये एंगल आपका थीटा है। अब देखिए फिर, अब हम लोग यहां से यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो थीटा वेक्टर कितना लिखेंगे आप, थीटा के दो कंपोनेंट हो गए ना, तो एक्स डायरेक्शन के लिए कंपोनेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन के लिए कंपोनेंट है थीटा साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन है मतलब आई लिखना पड़ेगा, प्लस वाई डायरेक्शन के लिए कितना, थीटा कॉस थीटा, यहां जे लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो एक्स कंपोनेंट आपने लिया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलिए, अगर होगा तो आप मेरे को डिस्कस जरूर करेंगे, मेरे को बताएंगे जरूर। अब यहां से अगर मैं थीटा यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है, थीटा यूनिट वेक्टर निकालें तो यहां क्या लिखेंगे आप, थीटा यूनिट वेक्टर, वेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर थीटा कितना है, माइनस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, ये आई और जे, डिवाइडेड बाई थीटा, इसका मैग्नीट्यूड थीटा ले लिया। अब यहां से थीटा कॉमन निकालेंगे, यहां से थीटा, ये वाला थीटा कॉमन निकलेगा, इस थीटा के साथ कैंसिल होगा, बचेगा क्या, माइनस, यहां बचा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, कॉस थीटा जे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, क्या लिखें इसको, ये तो इक्वेशन नंबर 5 था, इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। एक बार अच्छे से देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये एंगल समझना जरूरी है कि आप थीटा डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे थे, इसलिए ये जो थीटा एंगल का डायरेक्शन है, थीटा का डायरेक्शन है, उसके दो कंपोनेंट हुए और उसके लिए यूनिट वेक्टर मैंने थीटा यूनिट वेक्टर लिया है। इसको भी चेक करके देख लीजिए, इसका भी मैग्नीट्यूड एक ही आएगा। जैसे आपने आर को चेक किया वैसे इसको भी चेक करेंगे, तो ये ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए थीटा यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एक ही होगा। इससे ये प्रूव हो गया कि ये आर यूनिट वेक्टर जो रेडियल डायरेक्शन पे आप निकाले हैं ना, आर की दिशा में जो निकाले हैं ना, वो इकाई सदिश है, और थीटा की दिशा में जो निकाले हैं ना वो भी इकाई सदिश है। इसका मतलब अगर अब आर यूनिट वेक्टर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा आर के मान में परिवर्तन हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, रेडियल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। थीटा की वैल्यू बदल रहा है मतलब क्या, पोलर डिस्टेंस बदल रहा है, पोलर एंगल चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? यहां इक्वेशन नंबर 6 तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसको मैं रब करने वाला हूं, अब आगे देखेंगे, रब कर दूं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी निकल के आए, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने वेग निकाला था ना, वैसे यहां भी हमारा वेग निकल के आए। इसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं और आप अब मेरे को बताएंगे कि किसका वैल्यू हमने क्या लिया था। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर, ये बाकी को मैंने हटा दिया, ये। चलिए, अब हमारा टारगेट है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालना, वेग निकालना, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपके हिसाब से, आप कहते हैं हमारे हिसाब से ये फॉर्मूला होता है dr बाई dt के। क्लियर है? अब d बाई dt, r का वैल्यू बताइए कितना था जी, r का वैल्यू कितना निकाले थे आप, ये जो यूनिट वेक्टर r था, xi प्लस yj, और x की वैल्यू r cos थीटा रखे थे और y की वैल्यू sin थीटा रखे थे, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अब इसके बाद अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो r की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, r की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी r cos थीटा i प्लस i है ना, और ये j था,
प्लस डी बाई डी टी आर साइन थीटा जे। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पहले इसका होगा, ये कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आर। अब कॉस थीटा का करेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहां ये कॉस का हो गया माइनस आर साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, फिर प्लस अब क्या करें, अब इसका भी इसी तरीके से करेंगे, इसके साथ पूरा का पूरा ऐसा ब्रैकेट क्लोज करिए और यहां आई यूनिट वेक्टर दे दीजिए, ठीक, प्लस इसके साथ करेंगे तो ये जे यूनिट वेक्टर दे देते हैं, आर का होगा तो कितना आएगा, डी आर बाई डी टी साइन थीटा, प्लस ये प्रोडक्ट में था ना इसलिए, फिर डी बाई डी टी साइन थीटा है तो आर साइन थीटा का कितना लिखेंगे आप, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये आया। यहां ये जो टर्म है ना डी आर बाई डी टी, इसके लिए मैं यूज करूंगा आर के ऊपर डॉट लगाऊंगा और डी थीटा बाई डी टी जहां जहां है उसको हम लोग लिखेंगे थीटा के ऊपर डॉट। मतलब समझ जाइएगा आप, अगर आर के ऊपर ऐसा डॉट दिखे तो ये डी आर बाई डी टी है और थीटा के ऊपर अगर डॉट दिखे तो समझ जाइएगा डी थीटा बाई डी टी है। इसको इजी करें, चलिए इसको इजी करते हैं। कैसे इजी करें, आई ये कितना आया, डी आर बाई डी टी यानी कि ये हो गया आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा प्लस जे आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डॉट। और अगर ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको तो थीटा डॉट को सामने लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। चलिए अब इस इक्वेशन को इजी करिए, सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करें, एक काम कीजिए ना, ये जो इक्वेशन आपने लिया है आर वाला टर्म उसको एक साथ ले लीजिए। आर वाला टर्म कौन कौन सा है भाई देखिए तो, ये वाला है आर वाला टर्म और ये वाला है आर वाला टर्म, इसके साथ आई है इसके साथ जे है। एक काम करूं, आर डॉट ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, चलेगा। आई और जे का काम केवल डायरेक्शन दिखाने का है, ये आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई, आप अच्छे से जानते हैं। अब प्लस इसको ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, आर थीटा डॉट को। आर थीटा डॉट यहां कितना आएगा, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा आई और यहां हो जाएगा प्लस कॉस थीटा जे। क्लियर है, क्लियर है। ये निकल के आया आपका वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी में ये cos थीटा i प्लस साइन थीटा j, इसको बोलते हैं आप यूनिट वेक्टर r, और माइनस साइन थीटा i cos थीटा j को आप बोलते हैं थीटा। एक काम कीजिए, इक्वेशन 5 और 6 से इक्वेशन नंबर 7 पे वैल्यू रखिए, आपको क्या मिलेगा, आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर। देखिए वेलोसिटी आप लोग जब उसमें लिखते थे, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वेग को कैसे लिखते थे आप, v इज vxi और vyj, याद है आपको। और इसको बोलते थे एक्स डायरेक्शन में हमारा वेग है और वाई डायरेक्शन में हमारा वेग है। इसी इक्वेशन को जब आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं तो ये ऐसा आ गया, देखिए आर यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन के लिए और थीटा यूनिट वेक्टर थीटा में चेंजेस के लिए। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पे ये जो आर डॉट है इसको हम लोग क्या लिखे, यहां जैसे यहां वी एक्स लिखे थे आप,
इसको हम लोग कहते हैं, ये है वी आर इज इक्वल टू आर डॉट, ठीक। और एक है वी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। इसको बोलते हैं एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और इसको बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और इसको अनुप्रस्थ घटक कहते हैं और इसको कोणीय घटक कहते हैं, ठीक। वी आर और वी थीटा, ठीक है। अब हम लोग एक्सेलरेशन की अगर बात करें, त्वरण निकालने की अगर बात करते हैं, तो क्या करें? ये तो यहां तक हम लोग निकाल चुके हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देख लें क्या। देखिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। अगर v की वैल्यू, सॉरी, कोई नंबर की वैल्यू, r की वैल्यू एक्स आई और वाई जी रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां देखिए, इसके साथ में ये हो जाएगा r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। ये आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। अब जिस चीज पे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो था अगर आपको अब एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत हो तो। एक्सेलरेशन जैसा आप कहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt के इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 8 से v की वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, तो आपको मिल रहा है d बाई डी टी आर डॉट आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर। ये एक्चुअल में डायरेक्शन बस बता रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो जैसे आई एक्स डायरेक्शन को बताता है, वैसे ये आर यूनिट वेक्टर रेडियल डायरेक्शन को बताएगा। और थीटा यूनिट वेक्टर जैसे जे कहते हैं आप, तो ऑटोमेटिक आप कहते हैं वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो थीटा यूनिट वेक्टर आपको एंगल को बताएगा, रेडियल कंपोनेंट को बताएगा, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट को बताएगा, ठीक है। तो इसके साथ कितना हुआ, ये आएगा, तो ये हुआ d बाई डी टी आर डॉट आर प्लस d बाई डी टी आर थीटा डॉट, और ये थीटा यूनिट वेक्टर है। क्या आएगा, ये आया यहां से आर डॉट, यानी कि इसका होगा तो डी आर डॉट बाई डी टी। क्लियर है बात? जैसा हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं ना, बिल्कुल उसी टर्म पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। क्या मिलेगा, चलिए, आर ये हो गया डी आर डॉट बाई डी टी, ये हो गया आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी प्लस, यहां आ जाइए, यहां आए तो क्या निकलेगा, यहां आ गए तो आपके पास आएगा आर, यानी कि डी आर बाई डी टी थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, फिर यहां हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी थीटा यूनिट। ये तीनों है ना, तो एक एक करके सबको मल्टीप्लाई, सॉरी, डिफरेंशिएट करेंगे और रिमेनिंग को कांस्टेंट लेते जाएंगे, जैसे वो मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंशिएशन जो आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं। फिर अगला आ जाएगा आपके पास आर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी। डाउट तो नहीं हो रहा होगा इसमें? इसको डिफरेंशिएट किए तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये दोनों कांस्टेंट है। और आपको पता है, पिछले बार हम लोग जब लिखे थे तो आर डॉट का मतलब क्या था, डी आर बाई डी टी था, इसको आपने आर डॉट लिखा था वन टाइम के लिए। और यहां आप देखिए, इसको, ये आर डॉट का एक बार फिर डिफरेंशिएशन आ गया, एक डॉट एक बार डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है, तो इसके ऊपर मैं दो डॉट लगा देता हूं, तो ये डबल डिफरेंशिएशन को दिखा देगा, ठीक ठीक। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये आर प्लस प्लस
आर डॉट डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी प्लस आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, डॉट का मतलब समझ गया, आर थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ये एक बार पहले से था और एक बार फिर हुआ, आर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 9 है। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए यहां पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, आर का वैल्यू कितना निकाले थे देखिए, यूनिट वेक्टर आर का वैल्यू कितना था आपके पास, ये था कॉस थीटा आई और साइन थीटा जे, चेक कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट करिए इसको, तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा यानी कि थीटा डॉट आई प्लस, अब क्या आएगा, साइन थीटा है, साइन थीटा का कितना होगा जी, कॉस थीटा डॉट जे, इसको अगर सिंपल करें आप तो थीटा डॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये आया थीटा डॉट माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये आ गया। अब उसके बाद आपके पास बचा ये, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 10। 10 कौन सा है, डी आर बाई डी टी। अब आपको निकालना है डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा यूनिट वेक्टर का वैल्यू देखिए, थीटा यूनिट वेक्टर का वैल्यू देखिए कितना है, थीटा यूनिट वेक्टर निकालें, चलिए, तो ये हो जाएगा डी थीटा यूनिट वेक्टर बाई डी टी, ये इक्वल होगा डी बाई डी टी, थीटा यूनिट वेक्टर का वैल्यू माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे, सॉल्व कीजिए, माइनस साइन थीटा है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा आई, और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे, यहां से भी देखिए, यहां से भी थीटा कॉमन ले लेते हैं अगर माइनस में, तो यहां बच रहा है आपका कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये है आपका इक्वेशन नंबर 11। ठीक, या फिर एक काम कर सकते हैं क्या, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की जगह आर यूनिट वेक्टर तो लिखा जा सकता है, यहां देखिए आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे होता है, इसको संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, माइनस थीटा डॉट इसका वैल्यू रख दीजिए आर यूनिट वेक्टर, इसको ले लीजिए आप अब इक्वेशन नंबर 11। अब एक काम करते हैं, हम लोग को निकालना था एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन नंबर 9 देखिए, ये इक्वेशन नंबर 9 में इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक ठीक, तो इसमें देखिए तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे को तो थीटा यूनिट वेक्टर के टर्म पे भी लिख सकते थे, इसको 10 मत लीजिए आप, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें, ब्लू इंक लेता हूं मैं, एक मिनट ये दिख नहीं रहा था, थीटा डॉट, और ये पूरा वैल्यू किसका है, थीटा यूनिट वेक्टर का है, क्लियर है। अब चलिए, अब लिखिए आप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड डी थीटा बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन 11 इंटू इक्वेशन नंबर 9, समीकरण 9 में
डी आर बाई डी टी इक्वेशन 10 से और डी थीटा बाई डी टी इक्वेशन 11 से रखने पर अगर यहां इस वैल्यू को रख दें, देखिए अब मेरे को अपना बोर्ड खाली करना पड़ेगा। बोर्ड खाली करने के लिए मैं ये ब्लू वाला हिस्से को हटा रहा हूं भाई ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको धीरे हटाना पड़ेगा नहीं तो सेटअप हिलेगा। ये लीजिए, चलें, चलिए क्या आएगा, ब्लैक नहीं ब्लू से ही लिखते हैं। ए इक्वस टू, दिख रहा है ए के अंदर हो गया, अंदर हो गया, वेक्टर ए इक्वस टू, यहां कितना है आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर, आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर है, ये रख दो। चलिए आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर, डी आर बाई डी टी रखिए, थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, तो आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक। फिर ये हो गया, यहां पे आ जाइए, प्लस आर थीटा डॉट, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, डबल डॉट लग रहा है, थीटा डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर, और उसके बाद फिर प्लस आर थीटा डॉट, इसका वैल्यू रखिए माइनस में, माइनस थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर। चलिए भाई आगे चलिए, आगे गए तो यहां देखिए आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर, आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर, क्लियर है। फिर ये वाला और ये वाला नंबर देखिए दोनों सेम है, 2r डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, फिर प्लस r थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर माइनस, प्लस माइनस का माइनस आया, ये कितना हो गया r थीटा डॉट का स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। अब देखिए चलिए सिंपल करते हैं इसको, ये r यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है और ये भी r यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट बन गए, तो आपको मिलेगा r डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r यूनिट वेक्टर मिला, प्लस यहां थीटा यूनिट वेक्टर है एक, देखिए 2r डॉट थीटा यूनिट वेक्टर और r थीटा डबल डॉट थीटा यूनिट वेक्टर, तो यहां से थीटा यूनिट वेक्टर अगर बाहर ले लें आप तो आपको मिलेगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट और ये थीटा यूनिट वेक्टर। फिर आगे गए तो अब आई और जे के फॉर्म में, मतलब आर और थीटा के फॉर्म पे आपके पास रिलेशन आया है, तो इसमें ये जो हिस्सा बना है ना, ये क्या बना, फर्स्ट रेडियल कंपोनेंट, ये रेडियल कंपोनेंट बना, तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं ऐसा, ए इक्वस टू ए आर वेक्टर प्लस ए थीटा वेक्टर, ऐसा ये एक्सेलरेशन होगा, ये त्वरण होता है। अब सवाल ये, यहां जो रिलेशन लिख रहे हैं आप फर्स्ट वाला, ये ए आर का वैल्यू कितना होगा जी, ए आर का वैल्यू होगा ये पूरा आर डबल डॉट आर थीटा स्क्वायर, ये रेडियल कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, त्रिज्यीय त्वरण होगा, ये कौन सा त्वरण है, त्रिज्यीय त्वरण है। और दूसरा अनुप्रस्थ त्वरण ये है, अनुप्रस्थ त्वरण ये है,
ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कह दीजिए, ए थीटा, ये कितना निकल के आएगा 2r डॉट थीटा डॉट r थीटा, ये है। क्लियर है? ये पहला वाला जो दिख रहा है वो रेडियल कंपोनेंट होगा और ये वाला जो दिख रहा है वो एंगुलर कंपोनेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक हम लोग को अब कहीं कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का, अगर आपको इसका भी मैग्नीट्यूड निकालने की इच्छा है, इसका परिमाण निकालना है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कि a इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा पोलर सिस्टम में या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगा और एक्सेलरेशन निकालना हम सीख गए हैं। अगले लेक्चर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, गोलीय निर्देशांक पद्धति पे डिस्कस करेंगे। ठीक।